नमस्कार साथियों, रीट 2021 लेवल 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीईओ द्वारा अप्रूव होने के बाद भी क्यों दिखा रहा नॉट एलिजिबल। अभ्यर्थी के द्वारा दिव्यांग श्रेणी से आवेदन किया गया है। विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर से जारी निर्धारित दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपात्र किंतु सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयन हेतु कंसीडर योग्य है। तो अभ्यर्थी के द्वारा दिव्यांग श्रेणी से आवेदन किया गया है। विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर से जारी निर्धारित दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया गया है, किंतु सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयन हेतु कंसीडर योग्य है। अर्थात सामान्य अभ्यर्थी के रूप में तो इसकी पात्रता सही है, लेकिन दिव्यांग श्रेणी के रूप में इसकी पात्रता नहीं है। ये कमेंट डीओ के द्वारा जारी किया गया है कि ये अभ्यर्थी एलिजिबल क्यों नहीं है। नियमों व विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी आवेदित पद पर आवेदित आरक्षित वर्ग व अनारक्षित वर्ग के पद पर चयन के कंसीडर योग्य नहीं है। अर्थात यहाँ पर जो नियम है, विज्ञप्ति है, उसके प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी ने जो आवेदित पद पर आवेदित आरक्षित वर्ग है या अनारक्षित वर्ग है, उसके पद पर चयन करने की कंसीडर योग्य अभ्यर्थी नहीं है। अर्थात वो दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर चयन के योग्य नहीं है। यहाँ पर ये विज्ञापन दिया गया है कौन कौन सी कंडीशन है जिसके कारण अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया गया है। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा व विशेष शिक्षा के पदों पर सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों के लंबित प्रकरणों के संबंध में उपर्युक्त विषय अंतर्गत लेख है कि उक्त अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम के पदों पर दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच हेतु सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्रता जांच दल द्वारा विभिन्न कारणों से अभ्यर्थियों के प्रकरणों को लंबित रखकर निदेशालय से मार्गदर्शन चाहा गया है। विभाग द्वारा उक्त शिक्षक भर्ती अंतर्गत 31/12/2021 को जारी विज्ञप्ति एवं भर्ती के संबंध में संबंधित परिपत्र एवं दिशा निर्देश इस कार्यालय के द्वारा आपको भिजवाई जा चुके हैं। दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्रता जांच दल द्वारा रखे गए लंबित प्रकरणों का निम्नानुसार निस्तारण करवाएं। लंबित रखने का कारण प्रकरणों में की जाने वाली कार्रवाई। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहा, वांछित दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए, तो दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम तिथि दिनांक 24/3/22 जो कि 31 कर दी गई, अथवा विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु तिथि बढ़ाए जाने तक निर्धारित अंतिम दिनांक तक अनुपस्थित अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन का अवसर दिया जाए। अभ्यर्थी को न्यू पोस्टिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हुए वांछित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तो लंबित रखने का कारण है और कौन सी कार्रवाई की गई, इस प्रकार के जो बिंदु हैं वो यहाँ पर जारी किए गए थे। इसके अलावा पात्रता जांच दल द्वारा क्या टिप्पणी अंकित करनी है। किस अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में दो अलग अलग विश्वविद्यालयों संस्थानों से अलग अलग विषयों में नियमित एवं स्वयंपाठी छात्र के रूप में डिग्रियां डिप्लोमा अर्जित की गई। तो यहाँ पर अलग अलग विषयों से कौन कौन से साल में स्वयंपाठी और नियमित रूप में अर्जित डिग्रियां डिप्लोमा मान्य है। एक ही सत्र में दो अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग विषयों में नियमित एवं स्वयंपाठी छात्र के रूप में अर्जित डिग्रियां डिप्लोमा मान्य है। ये सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यूजीसी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन है, 2 डिग्री कार्यक्रम एक साथ जारी नहीं किए जा सकते, जबकि एक अभ्यर्थी एक स्वयंपाठी छात्र के रूप में व नियमित छात्र के रूप में एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग एक नियमित एवं स्वयंपाठी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर सकता है। यदि माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्नातक डीएलएड की अंकतालिकाओं डिग्रियों में अभ्यर्थी के आवेदन स्वयं का या अभ्यर्थी के माता पिता के नाम में स्पेलिंग की त्रुटि हुई है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी से शपथ पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थी की नियमानुसार पात्रता जांच की जाए, अगर आवेदन के समय कोई त्रुटि रह गई है। महिला अभ्यर्थी के विवाह के उपरांत
उपनाम में परिवर्तन होने पर, उसका मूल नाम माध्यमिक अंक तालिका के अनुसार होने पर पात्रता की जांच की जाए। अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों से प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान जहां से अभ्यर्थी के द्वारा डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसकी मान्यता की पुष्टि कर जाँच की जाए। राजस्थान राज्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अलावा अन्य निजी विश्वविद्यालयों से जारी डीएलएड पाठ्यक्रम की मान्यता एनसीटीई से है अथवा नहीं, इसकी पुष्टि की जाए, जैसे सिंघानिया विश्वविद्यालय। इसके अलावा झुंझुनू का एनसीटीई द्वारा बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी प्रकार ओपीजेएस विश्वविद्यालय राजगढ़ चूरू को एनसीटीई द्वारा 16-17 से डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा राज्य में पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर को छोड़कर अन्य निजी संस्थाएं विश्वविद्यालयों द्वारा जारी डीएलएड पाठ्यक्रम की एनसीटीई से उस वर्ष विशेष में जिसमें अभ्यर्थी द्वारा डीएलएड के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है उस वर्ष में एनसीटीई से मान्यता होने की जांच की जाए। एआईसी पंचमढ़ी जेबीटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य है अथवा नहीं, तो द्विवर्षीय डिप्लोमा नहीं करवाया जाता है इनके द्वारा। 1 वर्ष से कम अवधि का प्रमाण पत्र है जो कि कंसीडर योग्य नहीं है। विशेष डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थी का सामान्य शिक्षक के पद हेतु पात्र होगा तो इसमें परिशिष्ट के अनुसार कार्रवाई होगी। 1 से अधिक आवेदन होने पर क्या होगा, तो 1 से अधिक आवेदन नहीं किए गए हैं। बीएड बाल विकास एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी उत्तीर्ण तो सामान्य उदयपुर द्वारा संचालित बीएड बाल विकास पाठ्यक्रम के साथ 3 माह की ब्रिज कोर्स सहित होने पर सामान्य बीएड के समकक्ष है। बिना ब्रिज कोर्स की उपाधि के होने पर अध्यापक के नियुक्ति हेतु पात्र है। इस प्रकार के जो बिंदु दिए गए हैं उसे हमें देख लेना है। जम्मू कश्मीर से मान्य है या नहीं, तो डीएलएड की एनसीईटी से मान्यता है या नहीं, इसकी जांच की जाए, उसके बाद में ही इसे सही माना जाएगा। आपराधिक प्रकरण है या नहीं, इसके अलावा ओबीसी क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है या नहीं है, महिलाओं को अध्यापक भर्ती में लाभ दिए है या नहीं, किसी बोर्ड द्वारा डीएलएड अंक तालिका जारी की गई है लेकिन एनसीईटी मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार से ये 46 बिंदु जारी किए गए हैं जिनमें से अभ्यर्थी ने किस श्रेणी में आवेदन किया है, उस श्रेणी के योग्य है या नहीं, ये इसमें बताया गया है। नीचे लिखा गया है सभी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करावें। विज्ञप्ति के प्रावधानों व दिशा निर्देशों में स्पष्ट प्रावधान होते हुए भी अनावश्यक रूप से प्रकरणों को लंबित नहीं रखा जाए। नियमों व विज्ञप्ति में स्पष्टता के अभाव में यदि प्रकरण लंबित रह रहे हैं तो ऐसे समस्त प्रकरण भर्ती प्रभारी के साथ व्यक्ति से दिनांक 25/3/22 को निदेशालय में भिजवाएं। इसमें यहाँ पर जो विशेष रूप से दिया गया है दिव्यांगता प्रमाण पत्र किस स्तर से जारी होना अनिवार्य है, तो सक्षम स्तर से जारी ऑनलाइन या ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य है। दिव्यांगता के संबंध में किसी प्रकार का संशय होने पर संबंधित जिले की सीएमएचओ से संपर्क कर मेडिकल बोर्ड के स्तर से अभ्यर्थी की दिव्यांगता का परीक्षण करावें एवं दिव्यांगता में अंतर आने पर यह वास्तविक दिव्यांगता 40% से कम होने पर अभ्यर्थी को दिव्यांग श्रेणी के लिए अपात्र किया जाए। तो साथियों यही एक अपडेट थी, किस प्रकार से अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया जाए या नहीं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।